हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू A24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स भारतीय वायुसेना की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ये वैकेंसी इनवाइट की गई है ये है आपके सेंट्रल एयरमैन सिलेक्शन बोर्ड द्वारा, जो कि फ्रेंड्स वेरियस ग्रुप एक्स एंड वाई पोस्ट के लिए रहेगी। तो ग्रुप एक्स एंड वाई के लिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो ये वैकेंसी है ये फ्रेंड्स यहाँ पर अलग अलग स्टेट के लिए रहेंगी। तो मध्य प्रदेश के लिए आपका ग्रुप वाई है और साथ में तमिलनाडु, पांडिचेरी और अंडमान एंड निकोबार के लिए भी आपका ग्रुप वाई रहेगा। बाकी के जो भी स्टेट है झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या दिल्ली, इनमें फ्रेंड्स आपका एक्स ग्रुप यहाँ पर रहने वाला है। बात करते हैं यहाँ पर फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश के बारे में। तो उत्तर प्रदेश में जो ये रैली है ये फ्रेंड्स यहाँ पर आपके एयरफोर्स स्टेशन कानपुर द्वारा इंटेक 01/2020 के अंतर्गत निकाली गई है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मेल कैंडिडेट ही इसमें एप्लीकेबल होते हैं, मतलब अनमैरिड अगर आप हैं, मेल कैंडिडेट हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स इसमें पार्ट लेने के लिए आपको जो है सबसे पहले करना होगा रजिस्ट्रेशन, जो कि 27 नवंबर 2020 से स्टार्ट हो जाएंगे और 28 नवंबर 2020 तक आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसमें फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो शॉर्ट लिस्टेड होंगे कैंडिडेट वो परसेंटेज बेस मार्क्स पर होंगे, जो कि 10+2 इक्विवेलेंट या फिर डिप्लोमा कोर्स जो भी आप अप्लाई करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही आपको एडमिट कार्ड इशू किए जाएंगे और उसके अकॉर्डिंग ही आप रिक्रूटमेंट रैली में भाग ले सकते हैं। अब रिक्रूटमेंट जो रैली होगी वो फ्रेंड्स कहाँ पर होगी इसके बारे में बात करेंगे, और सबसे पहले कब कब होगी तो इसके बारे में डिटेल आपको यहाँ देखने को मिल जाती है। तो सबसे पहले 10 से 13 तारीख तक आपकी यहाँ पर रैली चलेगी। 14 तारीख को रिजर्व डे रहेगा, 15 से 18 तक फिर रैली रहेगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपके फिजिकल फिटनेस टेस्ट, रिटन टेस्ट और एडेबिलिटी टेस्ट 1 और 2 आपका होने वाला है। उत्तर प्रदेश के जितने भी जिले हैं वो सभी यहाँ पर कवर किए जाएंगे। अप्रॉक्स 175 कैंडिडेट पर डे यहाँ पर बुलाए जाने वाले हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर है आपका DOB सेक्शन, मतलब 17 जनवरी 2000 से 30 दिसंबर 2003 के बीच आपका जन्म होना चाहिए। अब यहाँ पर फ्रेंड्स एज क्राइटेरिया की आपको टेंशन इसलिए नहीं लेनी है क्योंकि आपको यहाँ पर डायरेक्टली डेट ही बता दी है। तो 17 जनवरी 2000 और 30 दिसंबर 2003 इन दोनों डेटों पर या फिर इन दोनों डेटों के बीच में किसी भी तारीख में 2001, 2 और 3 जो भी आपको डेट दी है यहाँ तक आपका जन्म होना चाहिए, तो ही आप एप्लीकेबल रहेंगे। अब यहाँ पर फ्रेंड्स 10+2 पास होना देखिए जरूरी है। अब 10+2 क्योंकि ग्रुप एक्स की वैकेंसी है तो 10+2 में मैथमेटिक्स, फिजिक्स आपके पास होना चाहिए, या फिर फ्रेंड्स आपके पास जो इंग्लिश है जो आपको मैंडेटरी है और इंग्लिश होती ही है सबकी, पर इंग्लिश में आपके 50% मार्क्स होने ज़रूरी है अगर आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं। मान लीजिए आपके ओवरऑल 50% से ऊपर है, आप एलिजिबल हैं, पर इंग्लिश में अगर 50 मार्क्स नहीं है तो भी आप एलिजिबल नहीं होंगे। या फिर फ्रेंड्स आपके पास 3 ईयर का डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग कोर्स होना चाहिए। अब डिप्लोमा जो है वो फ्रेंड्स या तो आपके पास मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, ऑटोमोबाइल में, कंप्यूटर साइंस में, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी में या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, इनमें से किसी में भी होना ज़रूरी है। और मिनिमम 50% मार्क्स आपके ओवरऑल एग्रीगेट होने चाहिए और इंग्लिश सब्जेक्ट में सेम 50% मार्क्स होने चाहिए। अब डिप्लोमा मान लीजिए आपके पास इंग्लिश नहीं है तो इंग्लिश आपने 10th या 12th जिसमें भी पढ़ी है उसकी जानकारी आप प्रोवाइड कर सकते हैं और उसमें 50% मार्क्स आपके होने जरूरी हैं। 50% का मतलब यहां पर 50% ही रहेगा, उससे 0.1 भी कम नहीं चलेगा। इसके बाद यहां पर आपको दिया गया है डोमेंशियल रिक्वायरमेंट। तो यहां पर देखिए कुछ प्रॉब्लम आपको आती है समझने में कि इसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले आपको यहां पर सेंटर दिया गया है जहां पर आपको आपकी जो रैली है वो कंडक्ट की जाएगी उत्तर प्रदेश में। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहां पर A, B, C और D 4 पार्ट दिए गए हैं। पहला पार्ट जो है वो है द स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट वेयर कैंडिडेट हैव पास द क्वालिफाई एग्जामिनेशन, मतलब आपने डिप्लोमा या 10+2 ऐसे स्कूल, कॉलेज या इंस्टीट्यूट से की है जो कि उत्तर प्रदेश में है, तो फ्रेंड्स आप यहां पर एप्लीकेबल हो जाएंगे। उस डिस्ट्रिक्ट का नाम, इंस्टीट्यूट का नाम और उस स्टेट का नाम अगर आपके वहां पर है मार्कशीट पर तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर नहीं है उस कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको आपका जो डोमेंशियल सर्टिफिकेट है वो आपको शो करना होगा। या फिर फ्रेंड्स इसके अलावा आप सन है सर्विंग एयरफोर्स पर्सनल के, या फिर आप यहाँ पर आपके जो पेरेंट्स है वो रिटायर्ड हैं फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पर जो अगर आपका रेजिडेंस है, आपका डिस्ट्रिक्ट है जो कवर करता है तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर इसके लिए C and D भी ऑप्शन चेक कर पाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको मेडिकल स्टैंडर्ड दिया गया है, तो चेस्ट और इसके बाद वेट और इसके बाद सर्जरी या जनरल हेल्थ से रिलेटेड जानकारी दी गई है, बॉडी टैटू से रिलेटेड जानकारी दी गई है, सिक कैंडिडेट के लिए जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अब यहाँ पर फ्रेंड्स जो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है, जो आप रैली सेंटर पर जाएंगे तो आपको करना क्या है, आपको प्रोविजनल एडमिट कार्ड लेके जाना होगा जो कि आपको जारी किया जाएगा।
आपको HB पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, ग्लू स्टिक, स्टेपलर, ब्लैक या ब्लू बॉल पेन वो आपको लेके जाना होगा। 7 अनअटेस्टेड आपको फोटोज लेके जानी है जो कि नवंबर 2020 से पहले नहीं हो। साथ में फ्रेंड्स जो ये फोटोग्राफ है इसमें फ्रेंड्स लाइट बैकग्राउंड का होना चाहिए और यहाँ पर फ्रेंड्स ब्लैक स्लेट आपको आपके चेस्ट पर लगानी है और उसके बाद उस पर नाम और डेट ऑफ फोटोग्राफ आपकी लिखी होनी चाहिए और उसके बाद ही आप इसको अपलोड करेंगे, मतलब लेके जाएंगे। आपका सेल्फ अटेस्टेड जो कॉपीज है मैट्रिकुलेशन पासिंग सर्टिफिकेट की, आपके 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ मैट्रिकुलेशन मार्कशीट या फिर डिप्लोमा की मार्कशीट ये आप लेके जाने वाले हैं। 10+2 की मार्कशीट लेके जाएंगे, डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेके जाएंगे। अगर आपके पास कास्ट है, मतलब कास्ट रिजर्व कास्ट से अपने फॉर्म को फिल करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है। कोई भी ID प्रूफ लेके जाना है, ओरिजिनल और फोटोस्टेट दोनों ही आप लेके जा सकते हैं। तो यही जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। साथ में ध्यान रखिएगा पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, ग्लू स्टिक, स्टेपलर और ब्लैक या ब्लू बॉल पेन ये आपको लेके जरूर जाना होगा। अगर फ्रेंड्स आप डिस्चार्ज हैं इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, एनी अदर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से, तो भी फ्रेंड्स आपको जो है सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी आपके डिस्चार्ज सर्टिफिकेट की लेके जानी होगी, NOC लेके जानी होगी अगर आप प्रेजेंटली सर्विंग है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में। और अगर आप NCC, ABC अगर आपने यहाँ पर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप उसकी कॉपी भी लेके जा सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके एलिजिबल रहेंगे। नीचे आपको यहाँ पर दिया गया है कि आपका जो अगर एज 18 साल से कम है तो उस कंडीशन में आपको आपके पेरेंट्स या गार्जियन से सिग्नेचर करके इस फॉर्म को भी फिल करके लेके जाना है, जो कि आपको यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद फ्रेंड्स राइट साइड में चलते हैं। इस नोटिफिकेशन में यहाँ पर आपसे कहा गया है टेंचर एंड ट्रेनिंग। तो एनरोलमेंट जो है फ्रेंड्स वो आपका 20 ईयर्स के लिए रहेगा और इसके बाद आपका जो पे अलाउंस है वो 14,600 रुपये ट्रेनिंग के दौरान मिलेगा। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद 33,100 रुपये आपको सैलरी मिलने वाली है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर बताया गया है। तो वेरिफिकेशन ऑफ एलिजिबिलिटी होगी। सबसे पहले फ्रेंड्स ओरिजिनल एजुकेशन सर्टिफिकेट्स आपके जो भी डिप्लोमा के हैं, 10+2 है या फिर आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, ये सभी आपके चेक होंगे। इसके बाद क्लियरेंस मिल जाएगी। उसके बाद फ्रेंड्स आपको रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। रिटन टेस्ट सेम डे भी आपका हो सकता है। फिजिकल टेस्ट होगा, फिजिकल टेस्ट क्लियर करने के बाद रिटन टेस्ट होगा। सबसे पहले PFT होगी, 1.6 किलोमीटर की रनिंग होगी, 6 मिनट 30 सेकंड में कंप्लीट करनी है। 10 पुशअप होंगे, 10 सिटअप्स होंगे, 20 स्क्वाट्स होंगे जो कि आपको फिजिकल फिटनेस टेस्ट में देने होंगे। इसके बाद होगा आपका रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट में फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो कैंडिडेट हैं उनको फ्रेंड्स यहाँ पर रिटन टेस्ट सेम डे भी हो सकता है या उसके नेक्स्ट डे भी आपका कंडक्ट किया जा सकता है। इंग्लिश एंड हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल आपको ये रहेगा। ड्यूरेशन पेपर की 60 मिनट रहेगी। फिजिक्स, मैथ एंड इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे 10+2 लेवल के। अब यहाँ पर जो ये एग्जाम होगा इसमें 1 मार्क मिलेगा आपको हर एक करेक्ट आंसर का। यहाँ पर कोई भी अगर आप आंसर नहीं देते हैं उसका कोई भी मार्किंग नहीं है, पर अगर आप कोई गलत आंसर देते हैं तो 0.25 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका एडेबिलिटी टेस्ट 1 और 2 आपका होगा। इसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। मेडिकल एग्जामिनेशन फ्रेंड दिसंबर 2020 में आपका कंडक्ट किया जाएगा और इसके बाद फ्रेंड्स इसका जो सेंटर है वो भी आपको यहाँ पर दिया गया है। इसमें फ्रेंड्स आपको यहाँ पर बताया गया है जो प्रोविजनल सेलेक्टेड लिस्ट है PSL वो फ्रेंड्स 31 दिसंबर 2020 को आपका जारी किया जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करते हैं, सेलेक्टेड होते हैं तो फाइनल लिस्ट जो है 31 दिसंबर 2020 को जारी हो जाएगी। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको क्यूरी से रिलेटेड जानकारी दी गई है, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और यह क्यूरी को पढ़ने के बाद फ्रेंड्स अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको ऑलरेडी डिटेल्स जो है प्रोवाइड कर दी हैं। भारतीय वायुसेना की जो ये रैली है ग्रुप X के लिए यूपी में, तो फ्रेंड्स आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं ऑनलाइन। तो फ्रेंड्स मैंने आपको जो भी डिटेल यहाँ पर बताने की कोशिश की है, अगर वो आपको पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। एंड लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग।